हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज जो है फिर से मैं आप लोगों के साथ रिमाइंड मी 1945 की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। एंड यार कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसका एक रीज़न ये था कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी जो दादी है ना, उनकी डेथ हो चुका था। एंड मैं पूरा दिन वहाँ पे ही थी, सो दैट्स वाई कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड रात को जब मैं आई, आने के बाद मैंने देखा कि मुझे जो है ना लगभग बहुत सारे लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। फिर मुझे समझ आया कि ओके, मैंने एक दिन वीडियो अपलोड नहीं किया, इस वजह से मतलब इतनी सारे लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया है। यार सब्सक्राइब करते ही क्यों हो अगर अनसब्सक्राइब कर दोगे तो। एंड यार थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, हर दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से अगर अनसब्सक्राइब कर दोगे तो फिर सब्सक्राइबर ही मतलब सब्सक्राइब मत किया करो, ओके। एंड मे बी कल भी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज मैं एक मुस्लिम हूँ एंड ईद बहुत करीब आने वाली है। सो मुझे शॉपिंग भी करना है। ऐसे मैंने बहुत सारी शॉपिंग तो कर लिया है, बट अभी और भी कुछ शॉपिंग करना बाकी है। सो उसके वजह से जो है मैं कल शॉपिंग पे जाऊँगा। एंड मुझे नहीं लगता कि पूरा दिन रोज़ा रख के शॉपिंग करके मैं रात को आके कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँगा। सो शायद कल भी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ। सो आई होप कि आप लोग की ये चीज़ को थोड़ा सा समझोगे, ओके। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी लान बांजी जो विंग को एक चिट्ठी ला के दिया था उसकी फादर की। एंड वो चिट्ठी पढ़ने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। फाइनली उसने उसकी फैमिली के साथ कांटेक्ट कर लिया है, वो बात कर लिया है। बट विंग को क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल हमें भी नहीं पता, बट बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एंड फिर वांग जी जब विंग से पूछा एंड विंग ने बताया कि चिट्ठी में क्या गया था, वांग जी ने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकते हो। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला थैंक यू मुझे यहाँ रहने देने के लिए। मुझे बिलीव नहीं होता अभी की सिचुएशन में भी इतने अच्छे लोग एग्जिस्ट करता है। देखिए ना, एक तरफ मेरे साथ कितना सारी चीज़ हो गया, मेरी जान आपने 2 बार बचाई है, इस वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला हे, ऐसा कुछ भी मत बोलो। एंड विंग ने बोला नहीं, आज मुझे बताने दीजिए। सच में मैं बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी जान को बचाई। अगर वो लोग मुझे पकड़ लेते, वो मेरे साथ क्या करते मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। आपने मेरी जान बचाई है, आपकी जान को खुद रिस्क में डाल के। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करती हूँ कि आप। एंड ये बोल के वो एकदम चुप हो गया। वांग जी जो उनकी तरफ देखकर बोला क्या। एंड उन्होंने बोला आप एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखकर बोला क्या हुआ, कुछ बोलना है, बताओ क्या बोल रहे थे। उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा अपनी सर को हिला दिया। एंड उसके बाद विंग जो जल्दी से उसके रूम में चला गया एंड बोला ये मैं अभी क्या करने वाली थी, क्या मैं वांग जी को अपनी प्यार कन्फेस करने वाली थी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं नहीं बता सकती इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। और वहीं अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो तब क्या होगा। वो अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क अभी नहीं ले सकती। नहीं, मैं और भी कुछ टाइम उनके साथ बिताऊंगा, मैं उन्हें और भी अच्छे तरीके से जानूंगा। एंड मैं चाहूँगा कि वो भी मेरे प्यार में पड़े। एंड मैं इस बार बहुत कोशिश करूँगा, हाँ मैं कोशिश करूँगा कि इस बार वो मेरे प्यार में पड़े। मैं अपनी बेस्ट दूँगी। ये बोलने के बाद विंग जो बेड पे बैठ गया। एंड फिर जब लंच की टाइम हुआ, विंग एंड वांग जी जो है लंच किया। एंड ऐसे ही टाइम बीतते जा रहा था, 1 से 1.5 महीना हो गया था। विंग एंड वांग जी वहाँ पे था। एंड विंग अब वो घर की काम करता था, वांग जी की मदद करता था। वांग जी के साथ वांग जी एंड वो एक ही बेड पे सोता था। वांग जी तो सो जाता था, विंग काफ़ी टाइम तक वांग जी को देखता रहता था। एंड जब उसे लगता था कि वांग जी सो गया है, तब वो वांग जी के फेस पे हाथ रखता था, उसके बालों में हाथ रखती थी। एंड विंग को लगता था कि वांग जी सो गया है, बट नहीं, वांग जी नहीं सोता था, वांग जी भी जगा हुआ था। एंड वांग जी ये सब कुछ देखता था, विंग उसके साथ क्या करे। उसे समझ आ रहा था कि विंग उसके लिए फीलिंग्स रखने लगा है, बट वो कुछ नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था कि वो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, बस वो होने देना चाहता है। अगर कुछ भी हो रहा है तो हो, वो यही चाहता है। इसीलिए तो वो विंग को कुछ नहीं कह रहा है। विंग की फीलिंग्स के बारे में जान के भी विंग को कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसे ही और भी कुछ दिन बीत गया था।
एंड आज विंग जो है ना वो काम कर रहा था। काम करते करते वो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांग जी वहाँ पे जो खाना बना रहा था। एंड विंग जो एकदम ही वांग जी के करीब चला गया, सच में वो एकदम वांग जी के करीब गया एंड बोला आप क्या कर रहे हो। एंड वांग जी जो पीछे मुड़ा एंड देखा कि विंग एकदम उसके फेस टू फेस है। एंड वांग जी ने बोला मैं खाना बना रही थी। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला ओके, तो क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ। वांग जी ने बोला नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। एंड विंग तो बोला क्यों, क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ ना। आप एक काम कीजिए, मैं इस प्याज को काट देती हूँ, आपकी मदद हो जाएगा। एंड वांग जी ने बोला नहीं, मैं काट लूँगा। विंग ने बोला नहीं, मैं कर देती हूँ ना, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। एंड ये बोल के वो वांग जी के हाथों से जो चाकू था ना उसे एकदम ले लिया एंड बोला मैं काट देती हूँ। एंड उसके बाद वो काटने लगा था, वो प्याज जितनी भी सब्जी थे ना वो काट रहा था। बट उसका जो फोकस था ना वो उस मतलब जो चाकू है ना उससे छोड़ के उसका नज़र था वांग जी की तरफ। वो बार बार बस वांग जी को देख रहा था कि वांग जी किस तरीके से हर मतलब इतनी प्रोफेशन तरीके से एंड कोई खाना बनाते हुए इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे लग सकता है। वो मन में यही बोल रहा था गॉड ये इंसान मुझे मार देगा। मुझे बार बार हर दिन हर सेकंड मैं इसके प्यार में पड़ जाती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गॉड ऐसे चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा, लिटरली मैं पागल हो जाऊँगा। यानी वो यही बोल रहा था एंड वांग जी की तरफ देख रहा था एंड मन में वो बड़बड़ा कर ही रहा था। एंड तभी उसकी जो हाथ था ना उसमें चाकू लग गया एंड उसके हाथों में एक कट लग गया था। एंड विंग आउच एंड ये बोल के वो अपने हाथों की तरफ देखा एंड वांग जी जब ये देखा ना वो भी पीछे मुड़ा एंड पीछे मुड़ने के बाद उसने देखा कि विंग के हाथों में जो है ना एक कट लग गया। एंड वांग जी जल्दी से विंग के हाथों को पकड़ने बोले ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, तुम्हारे हाथों में कट कैसे लगा। विंग तुम्हें संभाल के काम करना चाहिए था, मैंने तुम्हें बताई थी ना कि तुम ये नहीं कर सकते, फिर भी तुमने मुझसे लिया। मैं ही पागल हूँ कि तुम्हें मैंने ये सब करने दिया, मुझे ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने देना चाहिए था। देखो कितना ज़्यादा कट लगा है, कितना खून बह रहा है। ये बोल के वो विंग की जो था ना उसे अपने मुंह में लिया एंड उसे सक करने लगा। एंड विंग ये देखने के बाद उसका पूरा बॉडी जो है ना एकदम फ्रीज हो गया था। वो बस लान वांग जी को देखे जा रहा था एंड वांग जी जो उसे सक कर रहा था एंड विंग के अंदर तो 440 वोल्ट का झटका लग गया था। उसके बॉडी में कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा अलग। एंड विंग जब ये देखा ना वो जल्दी से वांग जी से अपने हाथों को मतलब जो है ना वो हटा मैं ठीक हूँ। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला नहीं बहुत खून आ रहा है। एंड उसे जल्दी से लेके गया एंड कुर्सी में बैठा एंड बोला तुम यहाँ पे बैठो, मैं मेडिसिन लेके आ रही हूँ। एंड उसके बाद जल्दी से वो मेडिसिन लाने गया एंड मेडिसिन लेके आया एंड विंग के हाथों में वो लगा दिया। लगाने के बाद वो विंग की तरफ देखा एंड विंग जो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी उसे डांट रहा था, उसे बोल रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो काम तुम्हें नहीं आता वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ी ना बोला है तुम्हें काम करने के लिए, देखो तुमने क्या कर लिया अपने साथ। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था, अगर बहुत डीप कट लग जाता तब क्या होता। हाँ इस जंगल में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, मैं तुम्हें कहाँ लेके जाती बताओ। एंड विंग बस वांग जी के लिप्स की तरफ भी देख रहा था। वांग जी किस तरीके से उसे डांट रहा है या क्या करे उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस वांग जी के लिप्स की तरफ देख रहा था एंड मन में बोल रहा था अगर अगर ये लिप्स में के मैं किस करूँ तो मुझे कैसा लगेगा। हाँ मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या मैं इन्हें किस कर सकती हूँ। एंड वो बस यही सोच रहा था एंड विंग यही सोचते सोचते वो वांग जी के एकदम करीब चला गया एंड वांग जी की जो लिप्स है ना उस पर अपनी लिप्स को रख दिया एंड अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड वो वांग जी को लिप्स पे किस कर रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांग जी शॉक्ड हो गया था, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था एंड विंग वांग जी को जो लिप्स है ना उस पर सक कर रहा था। एंड कुछ टाइम बाद उसे जब महसूस हुआ ना कि वांग जी जो कि उसे किस नहीं कर रहा है, वो जल्दी से अपनी आंखों को खोला एंड वो दूर हट गया एंड वो वांग जी की तरफ देखा आई एम सॉरी एंड वो उठ के चला ही जाता। एंड तभी वांग जी जो है ना उसके हाथों को पकड़ लिया एंड उसे फिर से जो है ना वहाँ पे बैठाया एंड इस बार वांग जी जो विंग को किस करने लगा, वो विंग के लिप्स पे जो है ना वो सक करने लगा था एंड वो विंग की जो नेक है ना वहाँ पे जो है ना वो मतलब टच कर रहा था एंड विंग जिसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसके बॉडी में कुछ अलग ही फीलिंग आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड वो भी रिस्पॉन्स कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली डीपली किस करे जा रहा था। एंड जब कुछ टाइम बाद वांग जी जो किस को ब्रेक किया एंड विंग की तरफ देखा एंड विंग भी जस्ट वांग जी को देखे जा रहा था एंड वांग जी
जो धीरे धीरे विंग की जो नेक है ना वहाँ पे अपनी लिप्स को जो है वो लेके गया एंड वहाँ पे वो सक करने लगा एंड विंग बहुत लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वो वांगजी की जो बाल है ना उसे एकदम कस के पकड़ लिया एंड वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था एंड वांगजी उसके एक साइड के नेक पे फिर दूसरे साइड के नेक पे जो है ना वो सक करे जा रहा था, किस करे जा रहा था। एंड विंग जो बोला वांगजी लान वांगजी एंड वांगजी जो ही क्रिस को ब्रेक किया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला लान जान एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड बोला हाँ क्या। वांगजी ने बोला लान जान बोलो विंग, लान जान। एंड विंग जो बोला लान जान तुम ये क्या कर रहे हो। वांगजी ने बोला विंग मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, क्या मैं नहीं करूँ, क्या मैं रुक जाऊँ। एंड वो विंग की तरफ देखा एंड विंग जो वांगजी की आंखों की तरफ देख रहा था, वांगजी की आंखों में कुछ तो नशा, कुछ तो जुनून था विंग को लेके। ये देखने के बाद विंग बिल्कुल भी नहीं बोल पाया कि नहीं। विंग ने बोला हाँ करो। एंड वांगजी जब ये सुना ना कि विंग ने बोला है करो, वांगजी फिर से विंग की जो शर्ट पहना हुआ था ना वांगजी का ही, उसकी 2 बटन को खोल दिया एंड फिर विंग के नेक पे फिर से वो जो है ना अपने हाथों को रखा एंड फिर से विंग के लिप्स पे किस करने लगा एंड विंग भी रिस्पॉन्स करने जा रहा था एंड वांगजी धीरे धीरे विंग की जो शर्ट है ना उसको खोलने लगा। एकदम ही जब वांगजी विंग के पूरे शर्ट को खोल दिया ना एंड वो क्रिस को ब्रेक किया एंड विंग की तरफ देखा, विंग की बॉडी। एंड विंग जब देखा कि वांगजी उसे किस नज़र से देख रहा है, वो जल्दी से हाथों से उसकी बॉडी को छुपाने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो, नहीं। एंड वांगजी ने बोला विंग क्या मैं स्टॉप करूँ, मैं नहीं स्टॉप कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही हूँ, मैं पागल हो जा रही हूँ विंग, प्लीज़ मुझे मत रोको, मुझे बिल्कुल भी मत रोको। एंड विंग जब वांगजी की ये वॉइस सुनाना वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाया एंड वांगजी उसे एकदम ही गोद में उठा लिया एंड फिर वो जो है ना उसे रूम में लेके गया एंड बेड पे लिटाया एंड वो विंग के एकदम ऊपर आ गया एंड ऊपर आने के बाद वो विंग की तरफ देखा एंड बोला बताओ क्या मैं करूँ क्या विंग। एंड विंग जो अपनी सर को हिला दिया था, अपनी आंखों को बंद कर लिया, उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वो जब भी वांगजी का आंखों में देख रहा था ना उसे मतलब और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। उसे पता है इसके बाद क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है एंड विंग इसके लिए प्रिपेयर है। हाँ वो तैयार है ये इन सारी चीज़ों के लिए। अगर ये वांगजी उसके साथ कर रहा है तो विंग तैयार है एंड इस वजह से वो वांगजी को मतलब सर को हिला दिया था एंड वांगजी जो कि धीरे धीरे विंग के बॉडी पे किस कर रहा था, सक कर रहा था एंड विंग जो मोर्निंग कर रहा था एंड ऐसे ही वांगजी धीरे धीरे नीचे की तरफ गया एंड विंग को पैंट भी उतार दिया एंड विंग को जो महसूस हुआ ना कि वांगजी उसके पैंट को भी उतार दिया था, विंग जो वांगजी की तरफ लानजान ने बोला क्या विंग, क्या तुम नहीं चाहते, तुम मुझे फील नहीं करना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे करीब जाऊँ, ये तुम नहीं चाहते, हाँ बताओ। एंड विंग को जो बोल ही नहीं पाया, वो बस वांगजी के आंखों में देख रहा था एंड वांगजी ने बोला मैं आज तुम्हें चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मैं डीपली तुम्हें चाहती हूँ विंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नाम को लेके मौन करो, मैं जब भी तुम्हारे अंदर जाऊँ तुम बस लानजान करके मुझे बुलाओ विंग, बस यही मैं चाहती हूँ, क्या मैं करूँ। एंड विंग कुछ भी नहीं बोल पाया, वो अपनी आंखों को बंद कर लिया, वो वांगजी को बोल दिया हाँ तुम जो करना चाहते हो वही करो। ऐसे ही हुआ, वांगजी उसके बाद अपनी जो कपड़ा था ना उसको भी खोल दिया था एंड फिर वो विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग देखो मुझे, देखो। एंड विंग जो अपनी आंखों को खोला एंड वो वांगजी को देख के वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था क्योंकि वांगजी भी अभी पूरा नेकेड था एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला बस तुम मुझे देखोगे, मैं क्या कर रही हूँ तुम सारी चीज़ों को देखोगे विंग, अपनी आंखों को बंद मत करना बिल्कुल भी नहीं। एंड इसके बाद वो जो है ना विंग के नीचे आ गया था एंड फिर वो विंग को प्रिपेयर करने लगा एंड विंग को थोड़ा सा दर्द हुआ, वांगजी मुझे दर्द हो रहा है। वांगजी ने बोला विंग थोड़ा सा दर्द होगा कि तुम नहीं सहन कर सकते, हाँ। एंड विंग जब वांगजी की ये वॉइस सुना एकदम चुप हो गया एंड वांगजी जो उसके बाद विंग को प्रिपेयर करने लगा था एंड विंग लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्लेजर लग रहा था। वो एक डॉक्टर है, उसे पता है कि ये सब ऐसे होता है, बट आज जब वो ये चीज़ फर्स्ट टाइम फील कर रहा है उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। हाँ उसे अच्छा भी लग रहा था बट थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। उसके बाद वांगजी जो विंग की जब प्रिपेयर करना हो गया ना उसके बाद वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो विंग का अंदर डालने की कोशिश कर रहा था एंड विंग को अब तो और भी ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो बोला वांगजी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड वांगजी ने बोला
अभी ठीक हो जाएगा, बस कुछ टाइम। ये बोलने के बाद वो बहुत ज़ोर से विंग के अंदर पुश किया एंड उसका पूरा जो प्रॉपर्टी था ना, मतलब उसका लोअर पार्ट था, वो विंग के अंदर चला गया एंड विंग जो पेट को एकदम ही कस लिया था एंड वो बहुत लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, ठीक हो तुम? एंड विंग जो अपनी सर को हिला दिया था बट वो अपनी आंखों को नहीं खोला था। एंड वांग जी ने बोला, विंग अपनी आंखों को खोलो, देखो मुझे, देखो। एंड विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड उसका नज़र, उसने थोड़ा सा अपनी सर को उठाया एंड उसका नज़र नीचे गया जहाँ पे उसका एंड वांग जी का लोअर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट था। एंड ये देखने के बाद विंग को इतना ज़्यादा ब्लश फील हो रहा था ना, उसने कभी नहीं सोचा था, ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि वो एंड वांग जी ऐसा कुछ करेगा। हाँ, वो वांग जी को लेकर बहुत सारी चीज़ों को सोचा था बट ये रियलिटी में हो रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी या फिर क्या फील हो रहा है वो खुद भी नहीं पता। एंड फिर धीरे धीरे जब वांग जी मूव करना शुरू किया ना, विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम बाद विंग को फील होने लगा प्लेजर, इतना ज़्यादा प्लेजर। विंग इतनी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था एंड वो वांग जी को देख रहा था कि वांग जी किस तरीके से उसके अंदर पुश करे जा रहा है एंड वांग जी किस तरीके से विंग को देख रहा है। वांग जी की आंखों में वो लस्ट, वो विंग बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा था एंड विंग इसके वजह से उसके बॉडी और भी ज़्यादा क्रेविंग कर रहा था वांग जी का। वांग जी उसे जितना भी ज़्यादा मतलब पुश कर रहा था, विंग उससे और भी ज़्यादा डिमांड करने लगा। वो वांग जी को बोल रहा था, लांसन और डीप लांसन और डीप, वो ऐसे ही बोले जा रहा था एंड वांग जी वही कर रहा था, विंग के हर एक बातों को मान रहा था। काफ़ी टाइम तक उसी पोजीशन में थे। उसके बाद वांग जी जो पोजीशन को चेंज किया एंड विंग को उठाया एंड फिर वांग जी को ऊपर बैठा दिया एंड विंग को इस चीज़ से थोड़ा सा दर्द होने लगा था फिर से एंड वो अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड वांग जी विंग की तरफ देखा बोला, विंग मूव करो, तुम खुद मूव करो। एंड विंग बोला था, नहीं वांग जी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा खींच रहा है, मैं नहीं कर। वांग जी ने बोला, तुम कर सकते हो, तुम करो। एंड फिर वांग जी भी विंग को मतलब मदद कर रहा था एंड विंग थोड़ा मूव कर रहा था एंड वांग जी भी उसे मूव करवाने की कोशिश कर रहा था एंड ऐसे ही उनकी जो है ना वो राउंड काफ़ी टाइम तक चला। काफ़ी टाइम तक उन्होंने 4 राउंड एक दूसरे के साथ किया था एंड उसके बाद विंग जो एकदम ही थक गया एंड बोला, मुझसे और नहीं होगा लॉन्डन, मैं और नहीं कर सकती। एंड वांग जी ने बोला, बस अभी ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही जब वांग जी ने मतलब वो रिलीज़ हुआ बट विंग के अंदर नहीं, उसे जब भी लगा कि वो रिलीज़ होने तो महसूस जब से होता था कि वो रिलीज़ होने वाला है, वो बाहर ही रिलीज़ होता था, वो एक बार भी विंग के अंदर रिलीज़ नहीं हुआ था। एंड इस बार भी जब वांग जी के रिलीज़ होने के टाइम आ गया, वो बाहर ही रिलीज़ हुआ एंड वो एकदम बेड पे लेट गया था एंड विंग तो इतना ज़्यादा टायर्ड था, इतना ज़्यादा टायर्ड था। वो वांग जी को पकड़ा एंड वांग जी का जो चेस्ट है ना उसमें अपनी सर को रखा एंड बोला, लांजन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जो बोला, पता है, सो जाओ। उसके बाद वो विंग के सर पर अपने हाथों को रखा एंड उसे सहलाने लगा एंड कुछ टाइम बाद जो विंग सो गया था एंड वांग जी जो विंग को देखे जा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ विंग को देखे जा रहा था कि विंग सो गया है। एंड जब उसे महसूस हुआ वो सो गया है, वांग जी उठने के बाद एक टॉवल लेके आया एंड विंग को एकदम ही क्लीन कर दिया एंड फिर विंग को कुछ कपड़े पहनाया एंड फिर वो फिर से विंग की तरफ देखा। वो विंग को देखे जा रहा था, उसके मन में कुछ तो था, कुछ तो चल रहा था जो कि वांग जी को परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था। एंड वांग जी जो कि एकदम बाहर चला गया, मतलब घर में ही था बट उस रूम से बाहर चला गया एंड फिर वो जो है ना एक सिगरेट लिया एंड फिर वो स्मोक करने लगा एंड वो काफ़ी टाइम तक स्मोक करा एंड अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो इनके साथ ये नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, बट अभी हो गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी जो हुआ है इसमें उसका एंड विंग का दोनों का ही रजामंदी था। काफ़ी टाइम तक वांग जी वहाँ पे ही बैठा हुआ था, वो विंग के रूम में नहीं गया बट सुबह की जब होने वाला था ना तब वांग जी अंदर चला गया एंड फिर वो सो गया एंड विंग को अपने करीब कर लिया, एकदम ही उसके चेस्ट के करीब एंड विंग को एकदम हक करके वो सो गया था। एंड सुबह की शायद 9 बजे या फिर 10 बजे विंग जो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला और उसके बॉडी में, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल रहा था ना तो उसकी बॉडी में थोड़ा दर्द हो रहा था। विंग ने बोला, आउच, ओ माय गॉड, ये दर्द। एंड वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला एंड फिर उसका पहली ही नज़र गया लान वांग जी के ऊपर। वांग जी भी सोया हुआ था, वांग जी भी अपनी आंखों को बंद करके सोया हुआ था एंड विंग जिससे धीरे धीरे कल रात की सारी बातों को याद आ रहा था कि कल रात क्या कुछ हुआ है उसके अलान वांग जी के साथ। एंड ये विंग को महसूस होती, विंग के फेस पे एक बहुत बड़ा स्माइल आ गया था एंड वो वांग जी की तरफ देखा
एंड फिर वो थोड़ा सा मतलब बांग जी के करीब गया एंड फिर बांग जी के जो गर्ल है ना वहाँ पे एकदम किस कर दिया एंड वो देखा। एंड तभी बांग जी हमारी लान बांग जी भी अपनी आंखों को खोल लिया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड विंग ये देखने के बाद एक स्माइल कर बोला गुड मॉर्निंग लांजान। लांजान उसकी तरफ देखा बोला गुड मॉर्निंग एंड वो बोला विंग तुम ठीक हो ना। एंड विंग जो बांग जी की तरफ देखन बोला मैं ठीक हूँ। एंड फिर वो बांग जी की तरफ देखन बोला वांग जी मुझे तुम्हें कुछ बताना था। एंड वांग जी उसकी तरफ देखने बोला क्या बताना है। एंड वांग जी ने बोला वांग जी आई 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 लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा लांजान मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लांजान, तुम्हारे साथ रह के मेरी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ लांजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड वो ये बोल के बांग जी को एकदम हक कर लिया था। एंड बांग जी जो इनके सर को हिला मतलब सहला रहा था वो अपनी मुंह से एक भी वर्ड को नहीं निकाला था, एक भी वर्ड को नहीं, बट वो इनको एकदम कस लिया था, एकदम ही उसके बाहों में कस लिया था। एंड बांग जी जो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। बांग जी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ बांग जी को ही पता है, क्योंकि विंग उसे इतने अच्छे तरीके से अपने प्यार की कन्फेस किया था, बट वांग जी उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। एंड विंग को जानना भी नहीं चाहता, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं, वो बस खुश था कि वो वांग जी को बताया है। एंड उसके मन में ये था कि वांग जी भी उसे प्यार करता है, अगर वांग जी उसे प्यार नहीं करता तो थोड़ी ना वो उसके करीब आता। एंड उसके उन दोनों के बीच इतनी सारी चीज़ होता। विंग के मन में यही था कि वांग जी भी उससे प्यार करता है, वो भी वांग जी से